कितने सारे रोग लगते हैं, इनकी सब बीमारियों की जो हम रोकथाम कर सकते हैं वो अपने गन्ने की बुआई के समय। किसान भाइयों, इस समय सितंबर और अक्टूबर के लिए हमारे गन्ने की बुआई शुरू होने वाली है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर ही कर लेने चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल संदीप त्यागी अलवेला में। किसान भाइयों, जब सितंबर और अक्टूबर में हम गन्ने की बुआई कर रहे हों तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा गन्ना उससे लंबा हो, मोटा हो और उसके साथ साथ हमारे गन्ने में कोई रोग न लगे। जहाँ तक हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने गन्ने में कोई रोग ना लगने दिया जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम हमें अपने गन्ने में बुआई से 10 दिन पहले एक काम अवश्य कर लेना चाहिए, और वो है हमें ट्राइकोडर्मा यानी कि ट्राइकोडर्मा की हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए हमें उसे किस तरह से तैयार करना है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि हमने अपनी उस वीडियो में ट्राइकोडर्मा की तैयारी कैसे की है। फिर उसके बाद किसान भाइयों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, हमें अपने गन्ने की जुताई के लिए, गन्ने की बुआई के लिए जो ज़मीन तैयार करनी है उसकी बहुत गहरी जुताई करनी है। और वो जुताई जो है आप किसी भी इम्प्लीमेंट से कर रहे हों, लेकिन साथ ही साथ किसान भाइयों आपको 1 या 2 बार कम से कम, और हो सके तो 3 बार आपको अपने उस खेत की जुताई ट्रिलर से ज़रूर करनी है, और ट्रिलर से भी बहुत अच्छी गहरी जुताई करनी है ताकि हमारा जो ट्रेंच है वो सीधी बने। लाइन जब सीधी बनेगी तो हमारा गन्ना भी सही अपनी जगह पर सही रखा जाएगा, यानी कि जो बीज है वो अपनी जगह पर सही रखा जाएगा। जब ट्रेंच अच्छी बनेगी तो गन्ने की बुआई अच्छी होगी, और बुआई अच्छी होगी तो हमारे गन्ने की पैदावार भी अच्छी होगी। फिर साथ ही साथ किसान भाइयों, हमें अपने गन्ने की बुआई के समय आपने जो खेत में बुआई कर रहे हैं उसमें मिट्टी बहुत कम डालनी है, यानी कि इतनी डालनी है कि बस हमारा गन्ना जो है वो बीज हमारा ढक जाए और गन्ने के ऊपर मिट्टी भी ना आए, यानी कि कुल मिला के 1 सेंटीमीटर मिट्टी आ जाए तो भी काफ़ी है। इससे ज़्यादा मिट्टी आप गन्ने के खेत में ना डालें, उससे आपके गन्ने की ट्रेलिंग अच्छी होगी, गन्ने की जो है बढ़ौर अच्छी होगी, और हमारी जो नसें हैं उसके गन्ने के वो बहुत अच्छी तरह से फूटेंगे। फिर जब हम उसमें अपनी गन्ना बड़ा होने पर मिट्टी डालेंगे तो वो हमारे गन्ने की जो मोटाई है वो लगातार मोटाई अच्छी चलती रहेगी। फिर किसान भाइयों, हमें जो वो हमने ट्राइकोडर्मा अपना तैयार किया है वो हमें अपने गन्ने की बुआई से जो पहले हम जुताई करते हैं उस आखिरी जुताई पे हमें उसको डाल देना है, और उसे डालने के बाद अपने गन्ने की जुताई कर, ज़मीन की जुताई कर देनी है। अब ज़मीन जुताई करने के बाद किसान भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको अपने गन्ने की बुआई में एक ऐसी चीज़ ज़रूर लगानी है जिससे कि हमारे गन्ने में आने वाले समय में रोग ना आए। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि वो रोग क्यों नहीं आएगा। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत की जुताई कर रहे होंगे तो आप ज़्यादातर देखेंगे आपके खेत में इतनी मोटी गिनार होती है वाइट कलर की, उसका लाल ब्राउन कलर का मुंह होता है। वो हमारे गन्ने में लगभग 6 पीढ़ी जो है वो हमारे गन्ने को बेकार करती है, यानी कि वो जड़ से भी लगेगी। उसके बाद जब गन्ना जम जाएगा तो उस पत्तियों पे अंडा और पतली पत्ती वाली फफूंदी सी आएगी। फिर उसके बाद टॉप बोरर, पोका बोइंग, रेड रोट और सारी बीमारियां जो है हमारी ज़्यादातर वो उस एक कीड़े की वजह से आती है। अब किसान भाइयों, वो हमें करना क्या है? वो हमें करना ये है कि हमें गन्ने की बुआई के समय जो है हम अपने गन्ने में बीज के ऊपर से ही एक तो हमें अपने फंगिसाइड जो है हेक्सा स्टॉप आता है उसका हमें स्प्रे करना है। साथ ही साथ गन्ने की बुआई के साथ ही साथ हमें हेक्सा स्टॉप का स्प्रे करना है। यदि आपके खेत में कीड़ी वगैरह लगती है, दीमक वगैरह लगती है, तो उसके साथ हम अमीडा भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ किसान भाई, अब आती है उस गिंडार की बारी, जो सी हमारी गिंडार लगती है, तो उसके लिए हमें चूना
चूने का जो पाउडर आता है, आप देख सकते हैं जो उसमें जो पुताई के काम में आता है वो पत्थर वाला चूना होता है, और उसके बाद में चूरा बन जाता है। तो वो चूना आपको जो है अपने खेत में लगभग 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गन्ने की बुआई पे समय उस पर पेंडे के ऊपर डाल देना है। उससे आपका गन्ना कभी भी रोग से जो पीड़ित हो जाता है वो नहीं होगा, और साथ ही साथ वो कैल्शियम की भी पूर्ति करेगा। कैल्शियम की पूर्ति होने से गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, हमारा गन्ना स्वस्थ होगा और हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। और साथ ही साथ किसान भाइयों, मिट्टी कम डालने की हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे हमें मिट्टी कम डालनी है, उससे हमारा गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, गन्ने की बुआई की ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यही वीडियो आगे चलकर किसी किसान का फ़ायदा कर सकती है। क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारे गन्ने में रेड रॉट, टॉप बोरर, पोका बोइंग जाने कितने सारे रोग लगते हैं, और उनकी सब बीमारियों की जो हम रोकथाम कर सकते हैं वो अपने गन्ने की बुआई के समय सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।